तो इस वीडियो में हम बनाने लगे हैं फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट। जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे इस वीडियो में इम्प्लीमेंट होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक फॉलो करो, बीच बीच में वीडियो रोक के खुद भी करने की कोशिश करना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है? हमारा एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, या कह लें कि टू डू मैनेजमेंट सिस्टम है कि आपने कुछ काम करने हैं, आप उनको मैनेज करोगे, आप नया काम ऐड कर सकते हो, उनका स्टेटस चेंज कर सकते हो और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो हम अपने फोल्डर का स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हमने डाटा वगैरह भी स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एक डाटा का फोल्डर बना लेंगे। हमारा डाटा जाएगा हमारे डाटा के फोल्डर के अंदर, और डाटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे जेसॉन फाइल्स का। तो आपको थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि जेसॉन फाइल्स के साथ कैसे काम करते हैं पाइथन में। अगर आपको नहीं पता तो मैंने उन पर भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से जाके देख लेना। और फिर हमारी जो मेन फंक्शनैलिटी है वो हमारी ऐप के अंदर होगी, तो उसके लिए मैं एक अपना ऐप का फोल्डर बना लूँगा। इधर बाहर हमारी requirements.txt की फ़ाइल आ जाएगी, requirements.txt। और अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हो तो readme.md मार्कडाउन फाइल बना लेना। md मार्कडाउन फाइल होगी है हमारी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ डेवलपमेंट करूंगा, मार्कडाउन फाइल इस चीज़ पे मैं फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट करेंगे हम। तो इसके अंदर हमारी एक main.py की फ़ाइल होगी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉम फास्ट एपीआई इम्पोर्ट फास्ट एपीआई। आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बना सकते हो, लेकिन मैं ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर ही काम कर रहा हूँ अभी के लिए। तो हमने फास्ट एपीआई से फास्ट एपीआई को इम्पोर्ट कर लिया, अपनी एक ऐप बना ली, और इसको हम टाइटल दे देंगे, एक टाइटल टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। हमारा टाइटल हो गया। और फिर इधर मैं क्या करूँगा, एक राउटर ऐड करूँगा। राउटर क्या होता है, अगर मैंने अभी तक आपको अपनी वीडियोस में नहीं बताया, तो राउटर होता ही है कि आप अपनी मेन फाइल के अंदर सिर्फ अपनी ऐप बनाते हो, डिफरेंट फाइल्स या फोल्डर्स के अंदर अपने बाकी फंक्शनैलिटी को डिवाइड कर लेते हो और उनके अंदर एक राउटर बना देते हो। राउटर क्या करता है, आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही होती है उनको राउट करता है डिफरेंट फाइल्स के अंदर। तो हम डिफरेंट फाइल्स के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी को हैंडल कर रहे होंगे और राउटर बना के उसको इधर इंपोर्ट करके यूज़ कर लेंगे। तो चूंकि हम टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो हम एक task.py की फाइल बना लेंगे, task.py, और इसके अंदर एक राउटर बना के उसके अंदर अपनी सारी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उस राउटर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं इधर क्या करूँगा, फ्रॉम फास्ट एपीआई इम्पोर्ट एपीआई राउटर, इधर एक राउटर बना लूँगा, राउटर इक्वल्स टू एपीआई राउटर। और अगर आप इसको कोई प्रीफिक्स देना चाहते हैं जो ये ऑटोमेटिकली चेक करे, तो आप वो भी दे सकते हो, लेकिन प्रीफिक्स इधर देने के बजाय ज़्यादा अच्छा ये है कि आप main.py फाइल के अंदर ही प्रीफिक्स दे दो, तो आपकी ऐप आपके राउटर के अंदर रिक्वेस्ट को राउट करने से पहले ही वो प्रीफिक्स चेक कर लिया करेगी या ऐड कर लिया करेगी। तो हम इधर क्या करेंगे, app.include राउटर, और राउटर को इंक्लूड करने से पहले अपने राउटर को इंपोर्ट कर लेंगे। और चूँकि मैं अपनी ग्लोबल इन्वायरमेंट में हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम app.tasks import राउटर। और ये भी कर सकते हैं कि हम राउटर का नेम चेंज करके इसको टास्क राउटर कर लें, और इधर भी इसको टास्क राउटर कह दें। इस तरह ये होता है ना कि जब आपके पास ज़्यादा राउटर्स होते हैं, यानी अगर आपने टास्क की अलहदा फाइल बनाई है, यूज़र्स की अलहदा फाइल बनाई है, तो अगर आप उनको नेम्स दे देते हो ना, तो आपको आसानी होती है अंडरस्टैंडिंग में कि यार ये वाला जो राउटर है ये टास्क वाला है और ये यूज़र वाला है, और उसके हिसाब से फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हो। तो हमने राउटर को इधर ऐड कर देना है, और ये हमारा काम हो गया सारा main.py फाइल का। इस फाइल में इसके बाद हमने कोई काम नहीं करना, हम सारा काम अपना टास्क वाली फाइल में कर रहे होंगे। अच्छा, काम करने से पहले हम ये भी कर सकते हैं कि इधर इसको डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दें और वर्जन इसका दे दें, डिस्क्रिप्शन और वर्जन। तो वर्जन हमारा होगा 1.0.0, 0.0.1 भी दे सकते हो, लेकिन 1.0.0 बेहतर है मुझे लग रहा है। फिर उसके बाद हम इसको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, सिंपल टास्क मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग फास्ट एपीआई एंड जेसॉन। ठीक है, क्योंकि जेसॉन फाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो जेसॉन। तो ये काम हमारा हो गया main.py फाइल का। अब हम इस फाइल के अंदर अपने सारे एंड पॉइंट्स बनाएंगे। बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एंड पॉइंट्स होंगे क्या। endpoints.txt एक फ़ाइल बना लेंगे जिसके अंदर हम सारे अपने एंड पॉइंट्स के नेम लिख लेंगे, और जैसे जैसे वो बनते जाएंगे उनको चेकआउट करते जाएंगे। तो सबसे पहला तो हमारा एंड पॉइंट होगा गेट टास्क का, यानी जो सारे टास्क हमें दे देगा, और ये होगा हमारा
हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं गेट, ये हमारा गेट एंड पॉइंट होगा। फिर हमारे पास एक और गेट का होगा, वो क्या करेगा, गेट टास्क, सिंगल टास्क गेट करेगा हमारे लिए, ठीक है। सिंगल टास्क किस चीज़ की बेस पे गेट करेगा, बेस्ड ऑन टास्क आईडी, ठीक है। टास्क आईडी की बेस पे हमारे लिए सिंगल टास्क निकालेगा। 2 एंड पॉइंट्स हो गए हमारे। फिर हमारे पास एक पोस्ट एंड पॉइंट होगा ऐड टास्क का, जो कि क्या करेगा, ऐड करेगा टास्क, लेकिन ये किसी चीज़ की बेस पे नहीं करेगा। हम अपने एपीआई को एक टास्क दे देंगे, वो टास्क की लिस्ट में ऐड कर देगा। फिर हमारे पास आएंगे पुट और पैच वाले हमारे राउट्स, पुट और पैच वाले, और डिलीट वाला भी इसके साथ ही डाल देते हैं। ये क्या करेंगे, ये हमारे टास्क की आईडी की बेस पे उसको या तो एडिट करेंगे या क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। पुट टास्क, और ये होगा जी पुट टास्क। पुट का मतलब क्या हुआ, यानी उसको फुली मॉडिफाई करेगा, और पैच उसकी किसी एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करेगा। पैच टास्क जो है वो पैच करेगा बेस्ड ऑन टास्क आईडी। और इसी तरह हमारा डिलीट टास्क का होगा, जो कि टास्क को डिलीट करेगा बेस्ड ऑन टास्क आईडी। तो ये तो हमारे बेसिक एंड पॉइंट्स हो गए जिसके अंदर हम CRUD ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसके अलावा आप कौन से एंड पॉइंट्स बना सकते हो, आप एंड पॉइंट्स बना सकते हो अपने टास्क को मॉडिफाई करने के। जैसे आपने अपने टास्क को मार्क कर दिया एज ए कंप्लीट, या आपने अपने टास्क को स्टार्ट कर लिया यानी इन प्रोग्रेस हो गया वो, या अगर टास्क आपने क्लोज कर दिया था यानी कंप्लीट कर दिया था, उसको आपने दोबारा रीओपन कर दिया। और अगर आपकी लिस्ट में कंप्लीटेड टास्क्स हैं तो आप उन सबको क्लियर कर सकते हो, यानी अपनी लिस्ट से रिमूव कर सकते हो। तो इस तरह के भी हम 3 से 4 एंड पॉइंट्स बना लेंगे। तो वैसे तो हमारे पास पैच वाले ही हैं ज़्यादा, क्योंकि आपने टास्क स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट टास्क, और ये भी बेस्ड होगा किसी टास्क आईडी के ऊपर, टास्क आईडी। फिर हमारे पास होगा पैच ही होगा ये वाला भी, ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा हमारे टास्क को, यानी हमारे टास्क को मार्क कर देगा कि ये कंप्लीट हो गया। ये भी बेस्ड होगा किसी टास्क आईडी के ऊपर। फिर हमारे पास होगा एक और पैच मेथड, जो कि रीओपन करेगा हमारे टास्क को जो कि कंप्लीट हो चुका होगा, और ये भी बेस्ड ऑन टास्क आईडी। और आखिरी हमारे पास होगा डिलीट का, जो कि करेगा क्लियर कंप्लीटेड टास्क्स। तो ये किसी चीज़ की बेस पे नहीं होगा, ये सारे कंप्लीट टास्क्स को क्लियर कर देगा। तो ये हमारे पास होंगे हमारे एंड पॉइंट्स जो हमने सारे बनाने हैं, और हमारे जो टास्क होंगे वो हमारे डाटा वाले फोल्डर के अंदर स्टोर हो रहे होंगे। इसी तरह हम टास्क के लिए ही हम पाइडेंटिक स्कीमास बनाएंगे या मॉडल्स के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले उनके लिए फाइल्स बना लेते हैं। मॉडल्स हमारे होंगे हमारे models.py की फाइल में, और हमारे डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शंस हमारी dbutils वाली फाइल में होंगे, dbutils.py के अंदर। तो मैं इधर tasks.py में आऊँगा, इधर मेरा API राउटर है, मैं क्या करूँगा, इसको एक प्रीफिक्स दे दूँगा। प्रीफिक्स इधर भी दे सकते हैं और main.py फाइल के अंदर भी दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं इसको इधर ही प्रीफिक्स दे दूँगा। इसका प्रीफिक्स होगा हमारे टास्क, और इसको मैं इधर टैग्स भी दे सकता हूँ। तो मैं इसको टैग दे दूँगा एक टास्क्स का, क्योंकि ये हमारे सारे टास्क से रिलेटेड एंड पॉइंट्स हैं। तो पहले हम अपनी ऐप का यूज़ करते थे अपने एंड पॉइंट्स बनाने के लिए, अब हम यूज़ करेंगे अपने राउटर का। तो अगर मैंने कोई भी एंड पॉइंट बनाना होगा, मैं क्या करूँगा, डेकोरेटर यूज़ करूँगा टास्क राउटर से, और उसके साथ गेट पोस्ट या जो भी मेरा मेथड होगा वो यूज़ कर लूँगा। जैसे मैंने router.get का मेथड बनाया, इसको एक पाथ दे दूँगा, पाथ स्लैश हो जाएगा मेरा, और इसको एक कॉल बैक फंक्शन दे दूँगा async define, जैसे मेरा था गेट टास्क्स वाला। तो ये फंक्शन है, इसको दे दिया, और इसका कोई कॉल बैक होगा, ये डाटा रिटर्न कर रहा होगा। इसी तरह मैं अपने राउटर का यूज़ करके बाकी भी जो मेरे 8 या 9 एंड पॉइंट्स हैं उनकी भी मैं इम्प्लीमेंटेशन कर लूँगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से पहले मुझे अपने डेटाबेस के फंक्शंस भी चाहिए, जो कि क्या करें, मेरी JSON फाइल के अंदर डाटा डालें यानी स्टोर करें, और उनसे डाटा को लोड करें या रीड करें। तो सबसे पहले मैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर लूँगा। मुझे इधर 2 लाइब्रेरीज चाहिए, एक JSON की और एक pathlib की। तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा JSON को, और pathlib से इंपोर्ट कर लूँगा अपनी पाथ क्लास को। इधर मैंने 2 फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, तो मैं डिफाइन कर लूँगा राइट JSON का फंक्शन, राइट JSON डाटा होगा मेरा, और हमारा रीड JSON डाटा का, रीड JSON, और ये 2 मेरे फंक्शंस हो जाएंगे।
डाटा को राइट करना बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ पाथ का पता होना चाहिए और आपके पास डाटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर एक फाइल नेम और डाटा यूज़र से ले लेंगे। फाइल नेम की मैंने टाइप हिंटिंग कर दिया है, डाटा की मैंने भी नहीं की क्योंकि अभी तक मैंने मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब मॉडल इम्प्लीमेंट हो जाएगा फिर उसकी भी कर लेंगे। तो इधर हमने डाटा को राइट करना है, हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे फाइल नेम को, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, एक ग्लोबल फाइल पाथ बना लेते हैं क्योंकि हमारी जो फाइल है ये तो इस डायरेक्टरी के अंदर होगी ना। तो उसके लिए हम पाथ लिब का यूज़ करेंगे। मैं क्या करूँगा, इधर फाइल पाथ बना लूँगा, फाइल पाथ, उसके लिए मैं पाथ का यूज़ करूँगा। इसको बताऊँगा कि पाथ किस तरह बनाना है। तो बनाना किस तरह है कि ये जो मेरी फाइल है DB utils वाली, इसी का मैंने पाथ इसको देना है। आपके पास ये डंडर वेरिएबल होता है, ये क्या करता है, आपकी करंट फाइल का पाथ रिटर्न करता है। तो मैं वो पाथ इस पाथ क्लास को दे दूंगा, ये उसको एक पाथ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर मैं इसको बोलूंगा कि जो तुम्हारा पेरेंट है ना, यानी जो तुम्हारी पेरेंट डायरेक्टरी है उसका पाथ मुझे दो। वो मैं कैसे करूंगा, मैं डॉट पेरेंट का यूज करूंगा। फिर मैं इसको भी कहूंगा कि जो तुम्हारी पेरेंट डायरेक्टरी है मुझे उसका पाथ दो। तो मैं दोबारा से पेरेंट यूज करूंगा। तो ये मैंने 2 बार पेरेंट पेरेंट क्यों किया, क्योंकि हमारी जो डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है वो ये वाली है ना, और ये किस डायरेक्टरी के अंदर है, ये हमारी मेन डायरेक्टरी के अंदर है। तो मुझे पाथ भी इस मेन डायरेक्टरी का चाहिए। तो वो निकालने के लिए मैंने इस फाइल को बोला DB utils वाली को कि तुम मुझे अपने पेरेंट का दो। फिर इसको मैंने बोला कि तुम मुझे अपने पेरेंट का पाथ दो। तो मेरे पास इस फाइल का पाथ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ कंकैटिनेट कर लूँगा /data, लेकिन चूंकि हम पाथ लिब का यूज़ कर रहे हैं तो इधर सिंपल स्लैश यूज़ करके मैं इधर स्ट्रिंग इसको दे दूंगा डाटा का। तो इससे क्या होगा, मेरे पास फाइल पाथ आ जाएगा इस डाटा डायरेक्टरी का, और ये रिलेटिव पाथ नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट पाथ होगा, यानी मेरे सिस्टम में जो इसका एब्सोल्यूट पाथ है ये वो होगा। तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। और यूज़ कैसे करूँगा, फाइल नेम से पहले फाइल पाथ दे दूँगा और उसी तरह स्लैश यूज़ करके फाइल नेम को यूज़ कर लूँगा सिंपली, और फिर उसके बाद इसको मोड बता दूँगा कि हमने राइट मोड में अपनी फाइल को ओपन करना है एज फाइल, और फिर उसके अंदर अपने JSON डाटा को डंप कर दूँगा, json.dump फाइल और हमारा डाटा। और इधर मैं इसको इंडेंटेशन लेवल भी दे सकता हूँ, एक के इंडेंटेशन लेवल हमारा 4 रखो। तो ये हमारा राइट JSON डाटा का फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया। अब रीड JSON के लिए क्या करेंगे, उसी तरह हम ओपन करेंगे अपनी फाइल को, इससे भी एक फाइल नेम ले लेंगे, फाइल नेम, ये भी हमारा स्ट्रिंग होगा। इसको इधर से हटाता हूँ। और अब की बारी में क्या करना है, हमने JSON.load करना है, और किस मोड में ओपन करना था, हमने ओपन करना था रीड मोड में, और डाटा को लोड करना है हमें। ठीक है, डाटा को लोड कर दिया और फिर इसको रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न JSON.load कर देंगे। इससे क्या होगा, ये लोड होते साथ ही रिटर्न हो जाएगा। लेकिन इधर मसला ये है कि अगर ये फाइल पाथ एग्जिस्ट ना करता हुआ फिर हम एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेंगे। उसके लिए हम पहले पाथ चेक कर लेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो फाइल पाथ चेक करने के लिए इसको मैं इधर से कट करूँगा, पाथ इक्वल्स टू ये, और फिर इधर एक इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा, इफ पाथ डॉट एग्जिस्ट। तो अगर पाथ एग्जिस्ट करता है फिर ये होना चाहिए, लेकिन मैं चेक करूं कि अगर पाथ ना एग्जिस्ट करता हुआ तो इधर नॉट यूज कर लूंगा, और फिर क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा सिंपल एक लिस्ट, और इधर भी मैं कर लूंगा पाथ। तो ये हमारा रीड JSON का भी फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया। मैं इधर भी क्या कर सकता हूँ, इसको इधर से कट करूंगा और इधर पाथ बना लूंगा, और पाथ को ही इधर पास कर लूँगा, पाथ। ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा इसलिए। तो ये हमारी डेटाबेस की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो गई, JSON को लोड और राइट करने वाली। तो DB utils मेरा हो गया। अब मैं मॉडल्स में आऊँगा और अपने मॉडल्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मैं pydantic से बेस मॉडल को इम्पोर्ट कर लूँगा, बेस मॉडल, और यहाँ पर ही मैं फील्ड को भी इम्पोर्ट कर लूँगा, फील्ड, क्योंकि हमने फील्ड्स बनानी है। और यहाँ पर मुझे दो तो नहीं बल्कि 3 और लाइब्रेरीज की ज़रूरत है। एक है हमारी enum की, enum से मैंने इंपोर्ट करना है enum को, यानी इन्यूमरेशन को। फिर मुझे टाइपिंग की ज़रूरत है, मैंने टाइपिंग से इंपोर्ट करना है ऑप्शनल को। और मैंने डेट टाइम से इंपोर्ट करना है डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, क्योंकि हमने ये भी देखना है ना कि हमारा टास्क एक स्पेसिफिक टाइम पे क्रिएट हुआ है, किस टाइम पे क्रिएट हुआ है। और इधर मैंने 2 इन्यूमरेशंस बनाने हैं। इन्यूमरेशंस क्या होते हैं, सेट्स होते हैं जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हो। तो कौन कौन से इन्यूमरेशंस होंगे, हमारे टास्क के स्टेटस के इन्यूमरेशन होगा और प्रायोरिटी का इन्यूमरेशन होगा। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे
टास्क हैं उनमें प्रायोरिटी भी हो कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा कम ज़रूरी है। तो हम बना लेंगे क्लास टास्क स्टेटस स्ट्रिंग और ये enum होगा और इसको हम स्टेटस दे देंगे 3। और अभी हम दूसरा बना लेते हैं क्लास प्रायोरिटी, ये भी स्ट्रिंग और enum, और इसको भी हम 3 प्रायोरिटीज़ देंगे। तो इधर मैंने ये स्ट्रिंग क्यों यूज़ किया है, ये इसलिए यूज़ किया है कि जब ये क्लास जेसॉन में मैप हो रही हो तो ये जो इन्यूमरेशंस होंगी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल इसलिए यूज़ किया। तो स्टेटस क्या होंगे हमारे, पेंडिंग होगा हमारा जिसकी वैल्यू होगी पेंडिंग। फिर हमारे पास होगा इन प्रोग्रेस, इसकी वैल्यू होगी इन प्रोग्रेस। और फिर हमारे पास होगा कंप्लीट जिसकी वैल्यू होगी कंप्लीट। और हमारे पास प्रायोरिटीज़ होंगी 3, लो, मीडियम और हाई, और इनकी वैल्यूज़ यही होंगी स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग मीडियम और स्ट्रिंग हाई। तो ये हमारे न्यूमरेशंस बन गई 2। और एक हमारा मॉडल होगा टास्क का, क्लास टास्क मॉडल, ये इसको सिर्फ टास्क कह सकते हो, बेस मॉडल। और इसके अंदर हम इसके एट्रीब्यूट्स बनाएंगे जो कि क्या होंगी, फील्ड्स होंगी। तो सिंपल रखने के लिए हमारे पास सिर्फ 6 इसकी फील्ड्स एट्रीब्यूट्स होंगी। एक क्या होगी, इसकी आईडी होगी, आईडी। दूसरी क्या होगी, इसका टाइटल हो गया, टाइटल। तीसरी इसकी होगी डिस्क्रिप्शन। चौथी इसकी होगी स्टेटस। पांचवी हमारी प्रायोरिटी। और छठी हमारी होगी डेट क्रिएटेड या टाइम क्रिएटेड। या टाइम क्रिएटेड के बजाय क्रिएटेड ऐड कर लेते हैं, क्रिएटेड ऐड के कब बना। ठीक है, और अब हम इनकी वैल्यूज असाइन करेंगे जो कि होंगी हमारी फील्ड्स, फील्ड के ऑब्जेक्ट्स। तो मैं इसको इधर कॉपी कर लूँगा, इधर पेस्ट कर दूंगा और इनको वैल्यूज़ बताऊंगा कि आपकी वैल्यूज़ किस टाइप की होंगी। साथ साथ ही हम इनकी टाइप हिंडिंग भी कर देंगे। जैसे आईडी है उसकी टाइप इंट होगी, टाइटल है हमारा उसकी भी स्ट्रिंग होगी, डिस्क्रिप्शन है हमारी ये होगी ऑप्शनल लेकिन अगर मिल गई तो फिर स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और स्टेटस इसकी टाइप क्या होगी हमारी, इसकी टाइप हमारी होगी टास्क स्टेटस। और प्रायोरिटी की भी हमारी टाइप होगी प्रायोरिटी। जो हमने इन्यूमरेशन बनाई है ये वाली, इनकी हम ये वाली टाइप्स सेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी कोई ऐसी फील्ड हो जिसकी टाइप जो है ना स्पेसिफिक में से कुछ हो, यानी जैसे हमारे पास ये वाली फील्ड्स हैं, प्रायोरिटी होगी इसकी 3 है, 3 में से कोई एक होगी, तो आपने उसकी टाइप हिंडिंग फिर उसकी बनाई हुई क्लास के साथ करनी है। और क्रिएटेड ऐड होगी हमारी डेट टाइम। ठीक है, क्योंकि इसको हम कोई टाइम देंगे। तो ये हमारी फील्ड्स की टाइप हिंटिंग होगी। अब इधर मैंने इसको सबसे पहले बताना है कि कौन कौन सी मेरी रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी ऑप्शनल है। तो हमारी जो आईडी है वो रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको एलिप्सिस दे दूंगा। एलिप्सिस का मतलब इधर फील्ड के अंदर होता है कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है। टाइटल भी हमारा रिक्वायर्ड है तो वो भी एलिप्सिस। और डिस्क्रिप्शन में हम इसको इधर नन दे देंगे क्योंकि ये ऑप्शनल है। स्टेटस भी रिक्वायर्ड है और प्रायोरिटी भी रिक्वायर्ड है, क्रिएटेड ऐड भी रिक्वायर्ड है। अब मेरा जो टास्क का स्टेटस है या प्रायोरिटी है वो मेरे पास कुछ डिफ़ॉल्ट भी होगी, तो मैं क्या करूँगा, इनको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दे दूंगा जिधर एप्लीकेबल होगी। तो स्टेटस को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, टास्क स्टेटस डॉट पेंडिंग, पेंडिंग इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। हमारी प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट लो होगी, प्रायोरिटी डॉट लो। डेट टाइम की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, लेकिन इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री। इसका मतलब क्या है कि क्रिएटेड ऐड को डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब देना जब इस टास्क मॉडल का ऑब्जेक्ट बन जाए। तो हम डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री में इसको क्या देंगे, इसको एक लैम्डा फंक्शन दे देंगे, लैम्डा फंक्शन, जो कि क्या करेगा, डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन को कॉल करेगा। और इसके अंदर आपको चाहिए होता है एक टाइम जोन, आपने इसको एक टाइम जोन देना होता है, तो हम इसको टाइम जोन दे देंगे। टाइम जोन मैंने इंपोर्ट नहीं किया, मैं इधर इंपोर्ट कर लूँगा टाइम जोन। और टाइम जोन हमारा क्या होगा, UTC। ठीक है, तो अब हमारी इसकी भी जो डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री वैल्यू है वो भी सेट हो गई, इनकी भी वैल्यू सेट हो गई। इनकी हम देख लेते हैं, आईडी डिफ़ॉल्ट नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन और टाइटल तो बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इनको एक प्लेस होल्डर वैल्यू टाइप जो नहीं होती कि आपकी वैल्यू दिखेगी कैसी, वो दे देंगे। इधर एक एट्रीब्यूट होता है एग्जाम्पल का, हम इसको वैल्यू दे देंगे 1। इसी को इधर हम कॉपी कर लेंगे नीचे
और इसको भी हम दे देंगे फास्ट API टाइटल। इसी को हम डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी कर लेंगे और इसको एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे प्लेस होल्डर वाली। तो ये हमारा मॉडल भी कंप्लीट हो गया, हमारी एन्यूमरेशन भी कंप्लीट होगी। और अब हमने डिज़ाइन करनी है क्या चीज़, हमने अपने एंड पॉइंट्स सारे डिज़ाइन करने हैं। डिज़ाइन तो खैर हो गए हैं, हमने बनाने हैं अपने एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट को रन कर लूँगा यूबिकॉन के साथ। ऐप के अंदर मेरी मेन फाइल है और ऐप और रिलोड। तो मेरे पास एरर आ गया है कि प्रीफिक्स मस्ट स्टार्ट विथ स्लैश। अच्छा, मैंने अपने प्रीफिक्स को इधर स्लैश से स्टार्ट नहीं किया। हाँ, अब सही है। तो अब मैं इसको इधर से हाइड कर लूँगा और अपना कोड इधर लिखता जाऊँगा और साथ साथ मेरे चेंजेस अप्लाई होते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी चीज़ें इंपोर्ट करनी है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट टास्क मॉडल स्टेटस और प्रायोरिटी, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। फिर फ्रॉम DB utils इंपोर्ट करो भाई रीड JSON वाला फंक्शन और राइट JSON वाला फंक्शन। और फास्ट API से हम HTTP एक्सेप्शन को भी इंपोर्ट कर लेंगे इन केस हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी हो, जो कि हम यकीनन कर ही रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो सारे हमारे एंड पॉइंट्स हैं ना ये वाले, उनके लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेकोरेटर्स, यानी इस तरह के अपने फंक्शंस बना लेते हैं ताकि बाद में उनके अंदर कोड ऐड करते जाएं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सारे टास्क गेट करने वाला। तो हम इधर यूज़ कर लेंगे राउटर डॉट गेट। सारे टास्क गेट कर रहा होगा, हमें किसी ID वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा सिमिलर। इधर मैं इसको कॉपी कर लूँगा। दूसरा हमारे पास क्या है, गेट सिंगल टास्क बेस्ड ऑन टास्क ID। तो मैं इधर एक पाथ पैरामीटर का यूज़ कर लूँगा, टास्क ID, और इधर टास्क ID बना लूँगा टास्क ID, जो कि होगी हमारे पास इंटीजर। और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा टास्क। तो हमारा टास्क वाला फंक्शन हो गया। और अगले भी हमारे इसी पे डिपेंडेंट है, ऐड वाला तो नहीं, पुट पैच और डिलीट वाले जो हैं वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा नीचे, 1 2 3, इनको गेट के बजाय एक को पुट कर देंगे, एक को पैच कर देंगे, इसको हम कर लेंगे डिलीट और इनके नाम चेंज कर देंगे। जैसे ये गेट टास्क है, इसको कर लेंगे पुट टास्क, इसको हम कर लेंगे पैच टास्क, और ये हो जाएगा हमारा डिलीट टास्क। और ये सारे टास्क ID की बेस पे हो रहे होंगे, तो इधर कोई मसला नहीं है। और इधर मैं इसको दोबारा नीचे कॉपी करूँगा एक बार, इधर स्पेस एक कम कर देते हैं। और ये हमारा क्या था, ये हमारा ऐड टास्क वाला था, ये टास्क ID की बेस पे होगा, नहीं टास्क ID की बेस पे नहीं होगा। तो इधर मैं इसको हटा दूंगा। हाँ ठीक है, टास्क ID को इधर से हटा देंगे, इधर से ही हटाना है ना। हाँ, गेट टास्क इससे पहले हो गया, तो इधर से हम टास्क ID को हटा देंगे और इसको कर देंगे हम पोस्ट टास्क या ऐड टास्क, और इस गेट मेथड को हम चेंज करके कर देंगे पोस्ट। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 4 6 हमारे एंड पॉइंट्स हो गए। हमारे ये वाले 4 रह गए, तो इसमें हमने 3 पैच डिज़ाइन करने हैं और 1 डिलीट। तो जो आखिरी वाले हैं ना 2, इसको मैं कॉपी करूँगा इधर, और इसको मैं 2 बार नीचे फिर कॉपी कर लूँगा, क्योंकि 3 मेरे पास पैच वाले हैं ना और 1 मेरे पास डिलीट वाला है। तो मैं अब इनके क्या करूँगा, बस पाथ पैरामीटर्स को चेंज कर लूँगा अगर ज़रूरत है। ये टास्क वाला है, ये कंप्लीट वाला है, रीओपन वाला है। और रीओपन यानी चेंज करने के लिए हमें टास्क ID की तो ज़रूरत है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हम इधर क्या करेंगे, हम ना इधर अब ये स्टार्ट वाला है ना, स्टार्ट वाला, तो हम इधर स्टार्ट ऐड कर देंगे। इधर हम ऐड कर देंगे, दूसरा हमारे पास क्या था, कंप्लीट और फिर रीओपन। तो इसको कंप्लीट मार्क कर देंगे, इसको हम मार्क कर देंगे रीओपन, रीओपन, और इधर हम ये हटा देंगे क्योंकि इधर हमें टास्क ID की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन फिर भी इसका भी नाम चेंज करके हम क्या कर देंगे, ये क्लीन अप के लिए था ना, इनके हाँ नाम भी तो चेंज करने हैं। हमारे पास स्टार्ट टास्क, हमारे पास कंप्लीट टास्क, फिर रीओपन टास्क और क्लियर कंप्लीटेड टास्क, और ये हमारे पास डिलीट है। तो हम इधर क्या करेंगे, इसके पाथ में लिख देंगे टास्क है तो क्लीन अप और क्लियर, इस तरह कर देंगे, ठीक है। या क्लीन अप क्लियर के बजाय
कंप्लीटेड कर देंगे ताकि पता चल जाए कि जो कंप्लीट हो गया ना उनको हमने क्लीन अप कर दिया। तो हमारा ये हो गया डिज़ाइन। अब मैं क्या करूँगा, जाके ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन को एक बार व्यू कर लूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन का क्या हिसाब चल रहा है। तो इधर मेरे पास मसला आ गया है, नो मॉड्यूल नेम्ड मॉडल्स। इंपोर्ट का मसला है फ्रॉम, अच्छा मैं बल्कि प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी में हूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट मॉडल्स में से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अब फील्ड में मेरे पास एरर आ गया है। फील्ड हमारे मॉडल्स के अंदर थी। डिफ़ॉल्ट के लिए क्या एरर था, डिफ़ॉल्ट के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ आई हैं। अच्छा बल्कि हाँ, मैंने इधर इसको डिफ़ॉल्ट में एलिप्सिस भी दे दिया ना, रिक्वायर्ड वगैरह चेक करने के लिए। तो इसको मैं इधर से हटा दूंगा एलिप्सिस को, और बल्कि नहीं, इधर तो ज़रूरत होगी ना क्योंकि इधर डिफ़ॉल्ट वाला हमने सेट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेट किया। तो हमने इधर से एलिप्सिस हटा दिया, सेव किया। तो अब ये कह रहा है कि नो मॉड्यूल नेम DB utils, तो मुझे इधर ऐप डॉट DB utils करना पड़ेगा। और अब चल रहा है। अब मैं इधर आऊँगा और ये देखें मेरे सारे एंड पॉइंट्स एक ग्रुप में ऐड हैं टास्क वाले में, और ये मेरे सारे एंड पॉइंट्स हैं। अगर मैं इधर नीचे आऊँ तो स्कीमा में अभी तक मेरा वो स्कीमा ऐड नहीं हुआ जो मैंने मॉडल बनाया जिसके लिए, तो वो बाद में ऐड हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये मेरे सारे एंड पॉइंट्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट वाले, और ये सारे मेरे पास इधर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब हम एक एक करके इनको बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जिस पे काम करेंगे वो कौन सा है, वो है आपका ऐड टास्क वाला। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पहला टास्क ऐड करें और हमें काम अपना नज़र आने लग जाए, फिर हम उसको गेट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे ऐड करने से। तो टास्क ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने सारे टास्क को गेट करना है। तो हमारे पास इधर आ जाएंगे टास्क, वो हम गेट करेंगे रीड जेसॉन से, इसको एक फाइल पाथ दे देंगे। मैं क्या करूँगा, डाटा वाली के अंदर ना टास्क डॉट जेसॉन बना लूँगा जो कि एक एम्प्टी लिस्ट होगी फ़िलहाल के लिए। और इधर आके एक ग्लोबल वेरिएबल बना लूँगा फाइल नेम का जो कि होगा टास्क डॉट जेसॉन, और अपने इधर रीड जेसॉन को मैं पास कर दूँगा फाइल नेम। ठीक है, अब इसने सारे टास्क रीड कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास जो टास्क आ रहा होगा वो मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा होगा, अब ये देख रहे हो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो मेरा टास्क आ रहा होगा रिक्वेस्ट की बॉडी में। तो मैं इधर से टास्क ले लूँगा एक इससे, जिसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, टास्क मॉडल। हम क्या करेंगे, अपनी जो टास्क वाली लिस्ट है, टास्क वाली लिस्ट, उसके अंदर अपेंड कर देंगे टास्क डॉट मॉडल डंप। इससे क्या होगा, हमारे जो टास्क है वो एक डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट होके हमारी लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं अपने डाटा को। तो हम क्या करेंगे, राइट जेसॉन, और इसको दे देंगे फाइल नेम, हमारा फाइल नेम हो जाएगा, और डाटा हमारे हो जाएंगे सारे टास्क। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिटर्न कर सकता हूँ जो हमारा टास्क हमारे पास आया था एज अ रिजल्ट। मैं इधर थंडर क्लाइंट पे जाऊँगा, मैं एक न्यू रिक्वेस्ट भेजूँगा, रिक्वेस्ट में भेजूँगा टास्क के ऊपर, और मैं इधर पोस्ट का यूज़ करूँगा, सेंड करूँगा। तो देखो मेरे पास एरर आ गया कि फील्ड मिसिंग, यानी मेरे पास फील्ड्स मिसिंग है। तो मैं इधर बॉडी में आऊँगा, इसको जेसॉन डाटा भेजूँगा, और जेसॉन डाटा मेरा क्या होगा, मेरी इस मॉडल की बेस पे होगा। मेरी आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, प्रायोरिटी और क्रिएटेड ऐड जो है वो नहीं दूंगा इसको। तो मुझे लग रहा है मुझे इसको भी ऑप्शनल में चेंज करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं हम। मैं इसको एक आईडी दे दूंगा, आईडी हमारे पास होगी 1। फिर मैंने इसको एक टाइटल देना है, ये हमारा हो गया फर्स्ट टास्क। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी दे ही देते हैं, क्या जा रहा है हमारा डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट टास्क डिस्क्रिप्शन। फिर हमने इसको क्या देना है, हमने इसको प्रायोरिटी देनी है या स्टेटस, प्रायोरिटी और क्रिएटेड ऐड। तो हमारे पास स्टेटस आ जाएगा, स्टेटस हमारा होगा अभी पेंडिंग। फिर हमारे पास होगी प्रायोरिटी जो कि होगी लो, और क्रिएटेड ऐड मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको ना देना पड़े। मेरे पास सर्वर एरर आ गया है, क्या एरर आ गया है, इंडेंट जेसॉन डिकोड एरर। मुझे लग रहा है मैंने DB utils के अंदर भी कोई गलती की है। इंडेंट
रीड करते हुए इंडेंटेशन की क्या ज़रूरत, अब नहीं आना चाहिए। अब जेसॉन सीरियलाइजेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, राइट करने से पहले ना DB utils में जाऊँगा कि जब ये राइट कर रहा हो तो उससे पहले अपने डाटा को प्रिंट कर लूँगा। प्रिंट डाटा, दोबारा आके रिक्वेस्ट भेजूँगा ताकि मुझे मेरा डाटा नज़र आ जाए, मेरा डाटा है क्या। एरर एरर, इसको इधर से मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। मैं इसको इधर से बंद करके दोबारा स्टार्ट करूँगा और दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट भेजूँगा ताकि मुझे साफ साफ नज़र आ जाए कि मेरा एरर किधर है। तो मेरा एरर राइट के अंदर नहीं, मेरा एरर लोड के अंदर है क्या। अच्छा हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे, किधर की रिक्वेस्ट, अब हमारे पास एरर आना चाहिए। हाँ, अब एरर आया। और मेरा डाटा किधर है, ये रहा मेरा डाटा। और डाटा मेरा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो enum ऑब्जेक्ट्स और डेट टाइम ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो मैं इसको साफ रखने के लिए एक बार दोबारा स्टार्ट कर लूँगा, इधर से बंद करूँगा, इधर अपनी टास्क वाली जगह पर आऊँगा और इधर मॉडल डंप के अंदर हमारे पास एक होता है एट्रीब्यूट या पैरामीटर जिसको हम कहते हैं मोड। तो मोड मैं इसको दे दूंगा जेसॉन। अब इससे क्या होगा कि जब मैं न्यू रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मेरे पास जेसॉन डिकोड एरर नहीं आना चाहिए। फिर भी यही एरर आया, क्यों। अब तो मेरा सारा डाटा जो है वो स्ट्रिंग इनकोड हो गया। अब भी जेसॉन सीरियलाइजेबल एरर है, किधर आया मेरे पास एरर। तो अब क्या एरर आ रहा है। अब ये मैं एरर्स रिमूव नहीं करूँगा वीडियो से, इसी तरह रहने दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो एरर्स आपके आते हैं, बस आपका काम होता है उसको हल करना। तो मैं इधर डाटा राइट कर रहा हूँ और पहले आपसे ऑब्जेक्ट होता है फिर फाइल पाथ होता है, तो मैंने इसको इधर उल्टा कर दिया, डाटा और फिर फाइल। ठीक है, अब ये चल जाना चाहिए। अब दोबारा आके रिक्वेस्ट भेजेंगे, अभी भी एरर है, लेकिन अब मुझे लग रहा है एरर किसी और वजह से है। मेरा जो ये है ना, ये खाली हो गया। अब मैं दोबारा सेंड करूंगा तो ये देखिए अब ये चल गया। अब इसने जो मुझे डाटा रिटर्न किया है उसके अंदर मेरी आईडी और मेरा सब कुछ है, स्टेटस और प्रायोरिटी भी है, क्रिएटेड ऐड भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। और अब मैं अगर टास्क्स में आऊँ तो ये देखिए मेरा टास्क ऐड हो गया। दोबारा अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूँ तो दोबारा टास्क ऐड हो गया, दोबारा भेजूँ तो दोबारा ऐड हो गया। अब इधर एक मसला क्या है कि हमारी आईडी सबकी सेम है, तो हमने चेक इंप्लीमेंट करना है कि अगर सेम आईडी से दोबारा टास्क आए तो आपने उस टास्क को ऐड नहीं होने देना। तो हम क्या करेंगे, टास्क्स में आएंगे, रिक्वेस्ट को बंद नहीं करना चाहिए था लेकिन चलो दोबारा ओपन कर लेंगे, न्यू रिक्वेस्ट, न्यू या ये वाली, इसी को इधर से कॉपी कर लेंगे, बल्कि कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इधर आएंगे। अब हम इधर ना अपेंड करने से पहले चेक अप्लाई कर लेंगे कि भाई आपकी जो आईडी है वो ऑलरेडी तो पहले से किसी टास्क के पास नहीं है। हम इधर एक इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे, इफ, और इधर एक लूप का यूज़ करेंगे, t for t in tasks, और हम चेक करेंगे कि इस टास्क की जो आईडी है, आईडी वो इक्वल तो नहीं है हमारे जो ये टास्क अभी न्यू आया है इसके आईडी के। हम ये चेक अप्लाई करेंगे और अगर है इक्वल तो फिर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम HTTP एक्सेप्शन, जिसका कोड हमारे पास होगा स्टेटस कोड 400 कर लेते हैं क्योंकि क्लाइंट की तरफ से बैड रिक्वेस्ट आई है। और हम इसको डिटेल भी दे सकते हैं कि बैड रिक्वेस्ट और आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम ये कर देते हैं। मैं इधर ट्राई करूँगा एक बार, तो ये देखिए स्टेटस कोड 400 आ गया, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमने एक फॉर लूप लगा के चेक कर लिया कि अगर आईडी ऑलरेडी है तो उसको दोबारा नहीं ऐड होने दो। मैं इधर इसको आके रिमूव कर लूँगा, इसको सेव करूँगा, दोबारा सेंड करूँगा, तो ये अब चलते ही जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये तो एम्प्टी है, चलना नहीं चाहिए। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आपका फॉर लूप है ये हर एक के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इसके लिए हमने ना एक एनी फंक्शन होता है वो यूज़ करना होता है। जब वो यूज़ करोगे, अब इसको सेंड करोगे तो अब ये चल जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह आप एक फॉर लूप लगाओ तो उसके साथ आपने ये एनी फंक्शन यूज़ करना होता है, वो यूज़ कर लिए। दोबारा सेंड करूँगा तो अब ये स्टेटस कोड 400, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और हमारे टास्क ये हैं, एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया हमारा ऐड टास्क का एंड पॉइंट। मैं इसको सेव करूँ, इधर आऊँ, इसको रिलोड करूँ
और ऐड टास्क वाले को एक्सपैंड करूँ तो ये देखें एग्जाम्पल वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास आ गई फास्ट API टाइटल, फास्ट API डिस्क्रिप्शन, पेंडिंग लो, और ये मेरी एग्जाम्पल वैल्यू आ गई। रिस्पॉन्सेज मेरे पास 200, 422, और अगर मैं चाहूँ तो इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी सेट कर सकता हूँ, समरी, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसको भी रहने देते हैं। अब हमने क्या करना है, गेट टास्क वाले दोनों एंड पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले सारे टास्क वालों को कर लेते हैं। तो हम सारे टास्क करेंगे और रिटर्न करवा देंगे उसको, रीड JSON फाइल नेम, और इधर क्या कर देंगे, रिटर्न टास्क। और ये हमारा ये वाला एंड पॉइंट भी हो गया। मैं इधर आता हूँ, मैं टास्क पे गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, सेंड, और इसने मुझे सारे टास्क दिखा दिए। लेकिन इधर हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेरी पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम प्रायोरिटी या स्टेटस की बेस पे स्पेसिफिक टास्क निकाल सकें। वो कैसे करेंगे, हम इधर क्वेरी पैरामीटर यूज़ करेंगे स्टेटस या प्रायोरिटी, और उनको यूज़ करके हम चेक कर लेंगे कि अगर कोई एक सेट है तो उसकी बेस पे फिल्टर कर लो टास्क्स को। तो उसके लिए हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, टास्क्स इक्वल टू लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होगी हमारी, और इधर मैं देखना चाह रहा हूँ कि टास्क हमने ID यूज़ किया, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, T for T in tasks, और ये कब होगा, इफ़ हमारे जो टास्क है, हमारा जो टास्क T है उसकी क्या चीज़ इक्वल है, स्टेटस। किस चीज़ की इक्वल है, जो हमारा स्टेटस आया है। इसी को मैं नीचे कॉपी कर लूँगा और इधर स्टेटस के बजाय हम क्या चीज़ कर लेंगे, प्रायोरिटी, और ये किस चीज़ की इक्वल होनी चाहिए, प्रायोरिटी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और मैं इधर आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा, इसके स्टेटस को चेंज करके कर दूँगा कंप्लीट, प्रायोरिटी इसकी कर देंगे हाई, सेव करेंगे। इधर आऊँगा, सेंड करूँगा तो पहले तो ये मुझे एरर देगा कि भाई आपका क्वेरी पैरामीटर मिसिंग है। तो मैं इधर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करूँगा, स्लैश हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, स्टेटस हो जाएगा हमारा कंप्लीट, एंड का यूज़ करके प्रायोरिटी कर देंगे हम लो। चेक करते हैं कि इस तरह का कोई है या नहीं। तो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी क्योंकि इस तरह का हमारे पास कोई भी नहीं है। फिर स्टेटस को हम कर देंगे पेंडिंग, प्रायोरिटी लो, सेंड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर स्टेटस को हम कर देंगे कंप्लीट और प्रायोरिटी को हमने कर देना है अब हाई। अब हमारे पास फिर 1 आ गया। तो इस तरह आप क्वेरी पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने टास्क एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की बेस पे फेच करने के लिए। तो ये हमारा जो गेट टास्क वाला था ये भी हो गया कंप्लीट एंड पॉइंट। अब हम करेंगे स्पेसिफिक टास्क वाला। इसके अंदर क्वेरी पैरामीटर इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी टास्क आईडी की बेस पे कर रहे हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे और जिसकी आईडी सेम होगी हमारी टास्क आईडी के, उसको हम रिटर्न करवा देंगे, और अगर ना मिला तो उसको एक एक्सेप्शन रेस कर देंगे। तो हम निकालेंगे टास्क, इसी को इधर कॉपी कर लूँगा और इधर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा टास्क का, ये होगा हमारा नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। तो इसको एक इटरेबल चाहिए होता है और अगर वो इटरेबल ना चले यानी उसको वैल्यू ना मिले तो हम नन दे देंगे। तो इधर होगा T for T in tasks, ठीक है। इफ T की जो आईडी है वो किस चीज़ की इक्वल है, जो हमारी टास्क आईडी आई है, टास्क आईडी। अगर इसको टास्क ना मिला यानी इफ नॉट टास्क, तो फिर क्या करना, रेस कर देना HTTP एक्सेप्शन या रिटर्न कर देना। रेस कर लेते हैं इधर हम रिटर्न करने के बजाय। तो इधर हम क्या करेंगे, रेस कर देंगे HTTP एक्सेप्शन। इधर कोड हमारा होगा 404 के नॉट फाउंड और हमारी डिटेल क्या होगी, टास्क नॉट फाउंड। और इधर हम इसको स्टेटस कोड भी दे देते हैं। अब मैं इसको सेव करूंगा और इधर क्या कर लूँगा, अगर मिल गया तो क्या करो, रिटर्न कर दो टास्क को। अगर मिल गया, मैं इधर आऊँगा, इसको इधर से हटाऊँगा और इधर इसको एक आईडी दे दूँगा 1, सेंड करूँगा। तो ये देखो जो इसको पहला टास्क मिला इसने मुझे वो दे दिया। अब मेरे पास इधर जो टास्क थे उनमें एक 1 का था एक 2 का, मैं 2 इसको दूंगा तो 2 से क्या होगा, इसने मुझे दूसरा दे दिया। मैं 3 दूंगा तो क्या होगा, तो ये देखो टास्क नॉट फाउंड। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने जानबूझ के इधर एक्सेप्शन रेज की है रिटर्न करने के बजाय, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि रेज और रिटर्न करने में फ़र्क क्या है। अगर मैं रेज करता हूं तो ये मुझे इस तरह का JSON रिस्पॉन्स देगा, और अगर मैं रिटर्न करता हूं तो रिटर्न करके भी देख लेते हैं। रिटर्न करने की केस में
मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपने हमेशा अपनी एक्सेप्शन को रेज करना है, रिटर्न नहीं करना। मैंने जैसे इधर रिटर्न किया है तो इसको रेज करना है, रिटर्न नहीं करना। तो हमारे 3 एंड पॉइंट्स हो गए हैं, हमारा गेट टास्क वाला, हमारा गेट टास्क बाय स्पेसिफिक आईडी, ऐड टास्क वाला। अब हम मॉडिफाई करने वाले को और डिलीट करने वाले जो 3 हैं इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब हमने अपने टास्क को कम्प्लीटली अपडेट करना है। तो कम्प्लीटली अपडेट करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम पूरा टास्क की यूज़र से दोबारा ले रहे होंगे, जो कि हमारे पास बॉडी के थ्रू आ रहा होगा। तो टास्क हमारे पास क्या था, टास्क मॉडल था। तो हम पूरा टास्क यूज़र से दोबारा ले रहे होंगे। हम अपनी फाइल को दोबारा से रीड करेंगे, सारे टास्क गेट करेंगे और फिर हम लूप लगा के चेक करेंगे कि जिस टास्क की आईडी हमारे टास्क की आईडी के साथ मैच होगी हम उसको रिप्लेस कर देंगे हमारे न्यू वाले के साथ। ठीक है, तो हम इस तरह का कुछ करने वाले हैं। तो हम इधर इन्यूमरेट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे फॉर आई एंड टी इन इन्यूमरेट। इन्यूमरेट किसको करेंगे, टास्क को करेंगे। और इधर हम चेक कर लेंगे कि इफ़ टी की जो आईडी है, आईडी वो इक्वल टू है हमारा जो टास्क आईडी हमें गिवन है उसके, तो फिर क्या करो, हमारे उस टास्क को यानी उस इंडेक्स पे जो टास्क है उसको रिप्लेस कर दो हमारे न्यू टास्क से। और ऐसे ही नहीं रिप्लेस करो, उसका हमने मॉडल डंप करना है, मॉडल डंप, और उसका मोड हमने रखना है जेसॉन। ठीक है, ताकि सही तरीके से रिप्लेस हो जाए। और हम रिटर्न कर देंगे अपने न्यू टास्क की लिस्ट को, यानी सारे टास्क को। और अगर हमें ये ना मिला तो फिर क्या करेंगे, HTTP एक्सेप्शन को रेज करेंगे कि भाई आपने जो आईडी दी थी वो तो हमें मिली ही नहीं। तो इधर भी हम 404 दे देंगे, इसी को इधर कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह हमारा पुट टास्क वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम पैच टास्क वाला कर लेते हैं। इसमें हमने क्या करना होगा, स्टेटस या प्रायोरिटी को मॉडिफाई करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 क्वेरी पैरामीटर्स यूज कर लेंगे, एक स्टेटस का और एक प्रायोरिटी का। और इन क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू अपने टास्क को मॉडिफाई करेंगे। अब इसके लिए भी हमें अपने टास्क सारे निकालने पड़ेंगे, लेकिन इसकी केस में हमें एक टास्क निकाल के उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, हम एक सिंगल टास्क को निकाल रहे हैं ना, तो वो हमने अभी इधर कर भी लिया है। हमने अपना एक टास्क इधर निकाला था जब हम एक टास्क आईडी को गेट कर रहे थे। तो हम वो एक टास्क निकाल लेंगे इधर और क्या करेंगे, इसकी प्रायोरिटी और स्टेटस को मॉडिफाई कर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा टास्क का स्टेटस, स्टेटस क्या हो जाएगा, जो हमारे पास न्यू स्टेटस आया वो हो जाएगा। और टास्क की हमारी जो प्रायोरिटी हो जाएगी, प्रायोरिटी, वो हो जाएगी प्रायोरिटी। और इधर हम क्या करेंगे, हम इसकी टाइप हिंटिंग भी कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्टेटस आएगा वो किस टाइप का होगा, हमारा स्टेटस, टास्क स्टेटस की इक्वल होगा, यानी उसकी टाइप होगी, और ये होगा हमारा प्रायोरिटी। और हम ये भी कर सकते हैं कि इनको ऑप्शनल बना लें, इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा ही सही है। और इधर हम क्या करेंगे, अपनी न्यू लिस्ट को राइट कर लेंगे, राइट टास्क्स। और हाँ, अगर हमें टास्क ना मिला तो इधर हम फिर HTTP एक्सेप्शन रेज कर रहे होंगे कि टास्क नॉट फाउंड। तो देखो हम कोड रीयूज कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर सकें। और इधर राइट करने के बाद हम रिटर्न कर सकते हैं अपने सारे टास्क्स, क्योंकि हमने अपडेट कर दिया ना। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, सिर्फ जो उसने टास्क दिया था वही रिटर्न कर दें टास्क के थ्रू। आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप करना चाहो। तो हमारा पुट और पैच वाला हो गया। अब डिलीट वाला देख लेते हैं। तो डिलीट वाले के अंदर भी हमने लूप ही लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से कॉपी कर लेंगे, सारे को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि पैच वाले की ही तरह है तकरीबन। बस हमने करना क्या है, हम इधर इसको पैच करने के बजाय ना क्या करेंगे, पैच करने के बजाय इसको हम पॉप कर देंगे। यानी हमारे जितने भी टास्क्स हैं उससे पॉप कर दो क्या चीज़, हमारे करंट इंडेक्स को। ठीक है, तो ये हमारा पॉप हो जाएगा। हम टास्क को रिटर्न कर देंगे, ना मिला तो हम इसको टास्क नॉट फाउंड की एक्सेप्शन रेज कर देंगे। अब मैं इसको सेव करूंगा, सब कुछ चेक करूंगा कि भाई चल भी रहा है या नहीं। 3 एंड पॉइंट्स मैंने ऐसे ऐसे बना दिए, चेक तो कर लेना कि चल रहे हैं या नहीं। तो मैं एक पुट रिक्वेस्ट भेजूंगा, पुट रिक्वेस्ट भेजूंगा पुट 1 पे, सेंड करूंगा। तो ये देखो मेरी चल गई, इसने मुझे मेरा डाटा दे दिया वापस। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर ना प्रायोरिटी को हाई कर देता हूँ। किसकी प्रायोरिटी है ये, फर्स्ट वाले की। सेंड करूंगा तो प्रायोरिटी हाई हो गई। आईडी को मैं अगर 3 कर देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो उसकी आईडी चेंज हो गई। तो इस तरह आप पुट को यूज़ कर सकते हैं। अब पैच का यूज़ करते हैं।
पैच, बॉडी में इसकी ऐसी रहने दूंगा क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं इसको यहाँ पर दे दूंगा क्वेरी पैरामीटर्स। तो ID1 हमारे पास अभी नहीं है, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। स्टेटस हम दे देंगे पेंडिंग एंड प्रायोरिटी हमारे पास आ जाएगी लो। सेंड करूंगा तो इंटरनल सर्वर एरर आ गया मेरे पास। मैं एरर देखूंगा कि क्या मसला आया। राइट जेसॉन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट डाटा। तो मेरे पास डाटा आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। मैं पैच यूज़ कर रहा था तो मैंने इधर राइट जेसॉन किया है, लेकिन फाइल नेम इसको नहीं दिया, फाइल नेम। और हाँ, एक और मज़े की बात ये कि मैंने पुट के अंदर भी अपने डाटा को इधर रिटर्न करने से पहले मॉडिफाई करके राइट नहीं किया। तो मैं इसको भी राइट कर दूंगा। मैं डिलीट में भी चेक करूंगा कि मैं राइट नहीं कर रहा, वाकई नहीं राइट कर रहा, तो इधर भी राइट कर लेंगे। तो ये देखिए मिस्टेक हुई थी, फिक्स कर दी मैंने। अब मैं दोबारा इसको सेंड करूंगा तो अब ये चल रहा है। जो मेरी ID1 वाला था वो अभी तक मॉडिफाई नहीं हुआ था, इसलिए चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पुट करता हूँ तो ये देखिए इसने मॉडिफाई कर दिया। अब मेरी इस फाइल के अंदर भी मॉडिफाई हो गया। पहले फाइल के अंदर मॉडिफाई नहीं हुआ था क्योंकि मैंने राइट जेसॉन वाला फंक्शन कॉल नहीं किया था। अब मैं इधर पैच करूंगा, सेंड करूंगा, देखिए टास्क नॉट फाउंड, क्योंकि 1 वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब हम क्या करते हैं, हम डिलीट भी कर लेते हैं। डिलीट, सेंड करूंगा तो टास्क नॉट फाउंड, इसको 3 दूंगा तो टास्क डिलीट कर देगा और मेरे पास न्यू लिस्ट आ जाएगी। इधर जाके चेक करेंगे और मेरे पास लिस्ट अपडेट हो चुकी है। तो हमारे जो मेन एंड पॉइंट्स थे कौन कौन से, ये वाले 4 हो गए और ये वाले 2 हो गए, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास रह गए हैं ये वाले 4, और ये 3 तो बिल्कुल ईजी हैं। हमने इसके अंदर सिंपल जो है टास्क का स्टेटस जो है वो अपडेट करना है। तो हम इन तीनों को फटाफट इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पैच वाले, इस वाले को कॉपी कर लूंगा इधर, इस सारे को नहीं, इसकी इस फंक्शनैलिटी को कॉपी कर लूंगा, इधर आऊंगा, इसको पेस्ट करूंगा और इधर स्टेटस को चेंज करके हम क्या कर देंगे, अब इधर हमारे पास स्टेटस आ नहीं रहा, हम इसको खुद प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास स्टेटस स्टार्ट का क्या स्टेटस है, इन प्रोग्रेस, तो हम इसके स्टेटस को कर देंगे इन प्रोग्रेस। इसी को हम कॉपी करेंगे नीचे कंप्लीट वाले के अंदर। इससे क्या होगा कि हम कोड को रीयूज कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे और रीओपन में क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और हमारे पास जो टास्क कंप्लीट हो चुका था उसको हम दोबारा से इन प्रोग्रेस कर देंगे। तो ये वाला ऐसे ही रहेगा, सेम होगा। तो 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे ये वाले 3 एंड पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। ये वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए ही थे, ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन चलो ऐड कर ही दिए हमने। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लीन अप वाला। इसके अंदर हम सिंपल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे जैसे पहले यूज़ करते आ रहे हैं। हम अपने सारे टास्क को फेच कर लेंगे, हमने सारे फेच कर लिए। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। T for T in tasks, if टास्क का जो स्टेटस है वो इक्वल टू नहीं है किसके, कंप्लीटेड, कंप्लीट, हाँ कंप्लीट के, अगर नहीं है उसके इक्वल तब इसको ऐड करो इधर और क्या करो, राइट जेसॉन फाइल नेम और टास्क को राइट कर दो और रिटर्न क्या कर दो, हमारे न्यू टास्क। तो ये भी सिंपल सा एंड पॉइंट था हमारा, ये भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम इधर जाएंगे, इसको भी टेस्ट करेंगे, डिलीट ही था, और टास्क क्लीन अप कंप्लीटेड। मैं पहले चेक कर लूँगा कि कोई कंप्लीट है मेरे पास, हाँ है। मैं सेंड करूँगा तो मेरे पास ये चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, जाके देख लेते हैं। तो कंप्लीट, मैंने कंप्लीट के स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं इसलिए। सेंड करेंगे और हाँ अब अपडेट हो गया। तो सिंपल सा आपका एंड पॉइंट था, ये भी हमने कर लिया। और ये था आपका टास्क मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर हमने 9 एंड पॉइंट्स बनाए हैं। बिल्कुल इजी एंड पॉइंट्स थे, लेकिन आपको समझ आ गया कि आपने एंड पॉइंट्स बनाने कैसे हैं, अपने डाटा को हैंडल कैसे करना है, मॉडल को कैसे यूज़ करना है इनकमिंग डाटा को हैंडल करने के लिए। अभी मैंने रिस्पॉन्स मॉडल के ऊपर ज़्यादा इस वीडियो में फोकस नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो अगला मॉड्यूल है वो सारा पाइडेंटिक के ऊपर बेस्ड है। उसके अंदर हम वैलिडेशन मॉडल्स, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट दोनों के बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, इसीलिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड ट्राई इट सिंपल।